ओम शांति। रूहानी भाई बहनों का आज की इस मुरली ज्ञान चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 13 नवंबर 2025 और आज बाबा हम बच्चों को एक बहुत ही गहरी बात याद दिला रहे हैं कि हम आत्माओं ने आधा कल्प मतलब कितना लंबा समय दुख और परेशानियों में गंवा दिया। हाँ, कितना अमूल्य समय। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, ये पुरानी दुनिया अब बदल रही है और एक नई स्वर्णिम दुनिया हमारे लिए तैयार हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलते समय पर हमें क्या करना है, कैसे अपने हर पल को सफल करना है। आज की मुरली मुझे लगता है इसी रहस्य को खोलती है। बिल्कुल, चलिए बाबा के इन मधुर महावाक्यों में डूबते हैं। तो सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं जो मुरली में दिया गया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर इसमें बर्बाद हुआ समय और सफल समय का एक गहरा दर्शन है। वो कैसे? इसे थोड़ा और खोलेंगे? हाँ, देखिए, मुरली के अनुसार समय को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है दुख का समय, जो आधा कल्प मतलब करीब 2500 साल तक चला। अच्छा। इस दौरान आत्माएं अपनी असलियत भूल गईं और दुख भोगती रहीं। इसलिए वो समय वेस्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। और अब जो समय चल रहा है उसे कहते हैं संगम युग। संगम युग यानी पुराने और नए के मिलन का युग। बिल्कुल। और इसी समय पर बाप को याद करके पावन बनना ही समय को सफल करना है। तो ये जो दुनिया बदल रही है, कई लोग इसे दुनिया के खत्म होने या किसी अपोकलिप्स जैसा समझ सकते हैं। क्या ये वैसी कोई बात है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मुरली में साफ किया गया है कि ये प्रलय रली है, जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये परिवर्तन है। परिवर्तन? हाँ, यानी पुरानी आसुरी दुनिया खत्म हो रही है और एक नई दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। इस दर्शन के हिसाब से वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी खुद को रिपीट करती है। तो ये विनाश नहीं, बल्कि एक चक्र का अंत और दूसरे की शुरुआत है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इस बदलाव के बीच में जो करने को कहा जा रहा है वो है बाप को याद करना, और इस याद से सतो प्रधान बनने की बात कही गई है। सतो प्रधान का असल में मतलब क्या है? सतो प्रधान का मतलब है आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था। जैसे 24 कैरेट का सोना होता है ना, हाँ, वैसे ही आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में होती है तो वो सतो प्रधान होती है। और मुरली कहती है कि याद ही वो आग है जिसमें आत्मा पर जन्म जन्मांतर से लगी विकर्मों की जो गंदगी है वो जलकर साफ हो जाती है और आत्मा फिर से पवित्र बन जाती है। बिल्कुल। और इसी प्रक्रिया को समय को सफल करना कहा गया है। मुरली में एक तुलना भी है कि इंसान का जीवन कोड़ी जैसा हो गया है, जिसे हीरे जैसा बनाया जा रहा है। हाँ, ये परिवर्तन के स्तर को दिखाता है। और ये हीरे जैसा जीवन सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है। यहीं पर मुरली एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव रखती है। अच्छा, और वो क्या है? वो है 21 जन्मों की लॉटरी। लॉटरी? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। मुरली कहती है कि इस संगम युग में किया गया छोटा सा पुरुषार्थ भी आने वाले 21 जन्मों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की गारंटी देता है। ये तो किसी भी काम को बोझ की तरह देखने के बजाय एक जीवन बदलने वाले मौके की तरह देखना हुआ। बिल्कुल, निवेश बहुत कम और इनाम बहुत बड़ा। तो इस लॉटरी को जीतने के लिए पुरुषार्थ क्या है, करना क्या होगा? इसका जवाब भी मुरली में साफ है। मोहजीत बनो। मोहजीत? हाँ, मतलब दुनिया की पुरानी चीजों, रिश्तों, अपनी पुरानी आदतों से लगाव खत्म करो और एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। कुर्बान जाना, यहाँ इसका मतलब क्या सिर्फ भौतिक त्याग है? नहीं, सिर्फ भौतिक त्याग नहीं, बल्कि अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने पुराने संस्कारों को ईश्वर को सौंप देना है। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ये सुनना कि अपना मन और बुद्धि सौंप दो, ये थोड़ा सा डरावना लग सकता है। हाँ, ये सवाल उठना स्वाभाविक है, पर इसको समझाने के लिए मुरली में सुदामा का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, सुदामा और कृष्ण का? हाँ, जैसे सुदामा ने मुट्ठी भर चावल देकर बदले में बादशाही ले ली, वैसे ही यहाँ कहा जाता है कि तुम अपनी पुरानी व्यर्थ चीजें, मतलब अपनी कमजोरियां सौंप रहे हो और बदले में स्वर्ग की बादशाही पा रहे हो। तो ये एक तरह का सौदा है जो हर तरह से फायदेमंद है। बिल्कुल, ये डर को कम करता है और भरोसे को बढ़ाता है। अब अगर दुनिया बदल रही है और इतना बड़ा इनाम दांव पर है, तो इसे पाने का तरीका क्या है? कोई खास अभ्यास? हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। तो मुरली कहती है कि सबसे बड़ा नशा
याद की यात्रा में हैं। ये सिर्फ कोई मंत्र जपने जैसा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति लगातार खुद को एक आत्मा समझता है और अपने स्रोत यानी परमपिता परमात्मा बाबा से जुड़ा रहता है। नशा शब्द का इस्तेमाल, ये काफी मजबूत शब्द है। आमतौर पर आध्यात्मिकता को शांति से जोड़ा जाता है। सही कहा आपने। यहाँ नशा का मतलब है एक रूहानी खुशी, एक स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, एक ऐसी खुशी की अवस्था जो दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती। अच्छा। मुरली में ये भी बताया गया है कि 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान समझाने में भी इतना नशा नहीं चढ़ता जितना एक ईश्वर की याद में पवित्र बनने में चढ़ता है। और ये भक्ति के परंपरागत तरीकों से कैसे अलग है? मुरली में भक्ति मार्ग की भी बात है। हाँ, मुरली कहती है कि भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ने, कथाएं सुनने से आत्मा की शक्ति कम होती गई, क्योंकि वो खुद को शरीर समझकर बाहर भटक रही थी। मतलब वो एक ढलान की तरह था। बिल्कुल। और ये ज्ञान एक चढ़ाई की तरह है। मुरली का तो ये भी दावा है कि सच्ची सत्यनारायण की कथा यही है जो बाबा सुना रहे हैं, जो आत्मा को नर से नारायण बनाती है। ठीक है, तो अगर ये नई दुनिया यानी स्वर्ग बन रही है तो वहां जाने के लिए योग्यता क्या है? क्या सिर्फ याद करना ही काफी है? नहीं, याद एक प्रक्रिया है और उसका नतीजा है पवित्रता और दैवी गुण। ये सबसे पहली शर्त है। और इसे पक्का करने के लिए? इसे पक्का करने के लिए मुरली एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है। अपना रोज का चार्ट लिखो। चार्ट? ये तो सुनने में बहुत अनुशासित, लगभग कॉर्पोरेट जैसा लगता है। कह सकते हैं। अनुयायियों को रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछने के लिए कहा जाता है, क्या मैंने आज कोई आसुरी काम तो नहीं किया, कोई विकर्म तो नहीं किया? एक तरह का सेल्फ ऑडिट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 21 जन्मों की लॉटरी दांव पर है, तो एक छोटी सी गलती भी आपके खाते को या रजिस्टर को खराब कर सकती है। मुरली में इसे एक रेस भी कहा गया है। हाँ, लेकिन ये दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं है। तो फिर? ये आत्माओं के अपने घर, स्वीट साइलेंस होम यानी परमधाम वापस जाने की दौड़ है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है, समय के खिलाफ। इसी सिलसिले में एक और दिलचस्प उदाहरण है चांद पर प्लॉट खरीदने का। हाँ, ये आज के समय से जोड़कर एक अच्छा कटाक्ष है। बाबा कहते हैं कि जैसे लोग चांद पर जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक कल्पना है, तुम बच्चे तो सीधे स्वर्ग में अपना प्लॉट ले रहे हो। एक सच्चा और अविनाशी सौदा। बिल्कुल। इस पूरे सौदे में सर्वस्व समर्पण पर भी बहुत जोर दिया गया है। बाबा ने अपना उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, मुरली में ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव का जिक्र है। बताया गया है कि जब उन्हें साक्षात्कार हुआ और 21 जन्मों की राजाई का पता चला, तो उन्होंने अपने लाखों के व्यवसाय को उसके आगे कुछ नहीं समझा। और ये समर्पण सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि तक सीमित नहीं है, इसे सेवा से भी जोड़ा गया है। बिल्कुल। मुरली कहती है, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण करो, यही तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई है। मतलब ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि अगर कोई थोड़ा भी सुन लेता है, हाँ, तो उसका असर खत्म नहीं होता, वो कम से कम नई दुनिया की प्रजा में तो आ ही जाएगा। इसलिए किसी को भी ज्ञान देना व्यर्थ नहीं जाता। तो अगर हम आज की मुरली से मिले विचारों को एक साथ देखें तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रेरक प्रणाली है। पहले ये एक जरूरत पैदा करती है कि दुनिया बदल रही है और समय कम है। फिर एक बहुत ही आकर्षक इनाम पेश करती है, 21 जन्मों की बादशाही, जिसे लॉटरी कहकर आसान दिखाया गया है। और फिर उस लॉटरी को जीतने का एक साफ रास्ता बताती है, याद की यात्रा। और आखिर में अपनी प्रगति को मापने का एक तरीका भी देती है, रोज का चार्ट। सही है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली ढांचा है। ये अनुयायियों को न केवल एक लक्ष्य देता है, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप और रोज के उपकरण भी देता है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में उठता है। इस पूरे दर्शन का आधार बाबा पर पूरा भरोसा और समर्पण है, जिसमें अपनी बुद्धि को भी सौंपने की बात है। तो ये किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फायदेमंद अनुशासन और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देने के बीच की बारीक रेखा कहाँ है? ये वाकई एक गहरा चिंतन का विषय है। आज की इस चर्चा को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है मुरली का वही शुरुआती वाक्य दोहराना सबसे सही रहेगा, जो इस पूरी बातचीत का आधार रहा। जरूर। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है,
तुम बाप को याद करो, सतोप्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। मीठे मीठे सीखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब बच्चे भी दिल से बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग कहें। आज का स्वमान है, मैं स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाली सहज सफल आत्मा हूँ। अपने इसी शक्तिशाली संकल्प को नीचे कमेंट्स में लिखकर बाबा को अपना पोता मेल दें और रोजाना इस रूहानी ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस अविरल धारा को दूसरी आत्माओं तक पहुंचाकर सेवा के भागी बने। ओम शांति। ओम शांति।